इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एरो ट्रेड कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, कौन कौन से टेस्ट एयरफोर्स वाले आपसे लेंगे और इनका सिलेबस क्या होगा। टेस्ट उर्दू में होगा, इंग्लिश में होगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, मज़ीद हम टेस्ट कहाँ से तैयार करें, नोट्स कहाँ से मिलेंगे और लेक्चर कहाँ से ले। ये वो तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं, तो आज आपकी यही टेंशन दूर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपने गौर से देखनी है, इसमें आपको मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी। आपने टेस्ट कैसे तैयार करना है, किस तरह से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये तमाम मालूमात आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने क्या करना है, जस्ट लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर हमारी पर, और तमाम तरतीब के साथ आपको वहाँ पर समझ भी आ जाएगा। मैं वीडियो में भी आपको समझा दूंगा। तो आपने क्या करना है, गूगल पर जाकर अपना लिखना है ilmiway.com या सिर्फ कॉम लिख दें, ठीक है। लिखने के बाद इस तरह से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वाली आपने पहले ओपन कर लेने। करने के बाद फिर क्या होगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जॉब्स ब्लॉग का, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोबाइल में खोलेंगे तो थोड़ा सा और तरह से नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन वहाँ पर भी आएगा। जॉब्स ब्लॉग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तमाम मालूमात मिल जाएंगी। अब हम इसको ज़रा गौर से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, ये वाली, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर वो कहते हैं कि आपने नीचे आ जाएंगे, लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन PAF आफ्टर मैट्रिक। मैट्रिक के बाद हमने कैसे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम क्योंकि एरो ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पहले एरो ट्रेड को देखेंगे, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है एरो ट्रेड। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तमाम मालूमात मिल जाएंगी, और यहाँ पर इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या एजुकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, और उसके बाद फिर हम टेस्ट की बात करेंगे, फिर नोट्स की बात करेंगे, फिर उसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे, हमने कैसे तैयार करना है इसको। सबसे पहले इसका जॉब का ऐड आता है। इसके लिए आपको एजुकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है। एरो ट्रेड जो हैं, ये एरो ट्रेड हो गया, GC हो गया, मेडिकल असिस्टेंट, ये सारे के सारे किस में फॉल करते हैं, ये आपको एयरमैन इनको कहते हैं एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको एयरमैन समझना, ये मैट्रिक बेस पर जो होते हैं। इसी तरह से हम बात करें एरो ट्रेड की, तो एरो ट्रेड को यहाँ पे देख लेते, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब इसके लिए नेशनैलिटी आपके पास कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, मेल सिटीजन होना चाहिए, यानी कि आदमी इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, तो फीमेल को देखने की ज़रूरत नहीं है वीडियो। इसी तरह से उसके बाद आपका जो एजुकेशन है वो कि अपना आपके शादीशुदा होने चाहिए, या फिर कौन से गैर शादीशुदा, तो आपको क्या होना चाहिए, मैरिड और अनमैरिड दोनों चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि अनमैरिड, वैसे भी इसमें अनमैरिड ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये कम उम्र में होती है जॉब, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर जो है ना गैर शादीशुदा बच्चे ही अप्लाई करते हैं। लेकिन जिसकी शादी हो चुकी है वो भी कर सकता है इसके अंदर अप्लाई। एज इसके अंदर आपको चाहिए होगी 15 से लेकर 19 साल तक। ये किसके लिए है, जिसने मैट्रिक की हुई है, और जिसने अगर FSC कर रखी है, पास कर रखी है, तो वो कौन सी होगी हमारे पास, एज होनी चाहिए 15 से 21 साल। उसको 2 साल की मजीद जो है ना रियायत मिल जाएगी एरो ट्रेड के अंदर। और ये चीज़ें जो है ना, ये ऐड पर लिखी, जैसे ही जॉब का ऐड आता है ये सब कुछ वहाँ पर लिखा होता है, तो वो आपने उस पर लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि ये कभी कभी चेंज भी हो जाती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, बट हो सकता है कि चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस ऐड को गौर से पढ़ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता भी रहा हूँ साथ में। और हाइट आपकी होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। ये आप कहीं से भी पैमाइश कर सकते हैं, दर्जी की दुकान पे चले जाएं, साथ में हम टेलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या घर में किसी के जो है ना कपड़े वगैरह सीते हैं, तो उसके भी एक आपको इंची टेप मिल जाएगी, वहाँ से भी पैमाइश करवा सकते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। वैसे ही बंदे को खुद ही पता चल जाता है कि उसकी हाइट कितनी है। और इसी तरह से हमारे पास जो एजुकेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, किसके साथ, साइंस के साथ, मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके जो है ना 60% नंबर होने चाहिए, मैट्रिक के अंदर आपके 60% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा जो है ना केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है ये 33% के साथ होने चाहिए। वैसे भी ज़ाहिर सी बात है, जब 33% होंगे तो तभी जाके पास होगा। मतलब यह है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी सिर्फ पास हो तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और जिसमें अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर जो इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके पास, इंग्लिश में जो है ना आपके 45% नंबर होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश के जो है ना आपके तकरीबन 68 बनते। अगर आपका पेपर 150 नंबर का था तो उसमें से आपका कितने होने चाहिए, 68 नंबर होने चाहिए। किसके लिए, इंग्लिश के अंदर, ये लाजमी होता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक और बात है, अक्सर जो पूछते हैं बच्चे के रूरल और अर्बन,
अक्सर लिखा होता है ना कि ये रूरल के लिए, ये अर्बन के लिए। इसमें क्या फ़र्क होता है? रूरल कहते हैं देहात के रहने वाले, विलेजेस के रहने वाले, अर्बन कहते हैं शहरी को, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क क्या होता है? एयरफोर्स में जो देहाती होते हैं उनको जो है ना थोड़ी सी रियायत दी जाती है बाकियों की निस्बत, और वो भी ये नहीं है कि सारे के सारे देहात इसमें काउंट होंगे। इसमें स्पेशल देहात हैं जो पसमानदा हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के, तो उनको रियायत दी जाती है। ये नहीं कि हर देहाती बंदा जो है ना उसको रियायत दी जाएगी इसके अंदर, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जब अप्लाई करते हैं वहाँ पर उन इलाकों के नाम लिखे, सिटीज़ के नाम लिखे आते हैं, ठीक है। बेशक वो पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी सूबा पाकिस्तान का, वहाँ पर सिटी के नाम मेंशन होते हैं। तो इसमें क्या मतलब है कि जो रूरल होगा वहाँ पर जिसके सिटी का नाम मेंशन होगा उसमें थोड़ी सी आपको रियायत दी जाएगी। जैसा कि इंग्लिश के अंदर आपको वहाँ पर 45% नंबर नहीं चाहिए होंगे, 33% चाहिए होंगे। इसी तरह से आप जो अप्लाई कर दो उसमें 60% तो उसमें 50% हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनको रिलैक्सेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि वहाँ पर पढ़ने के मौके नहीं थे, उनका इलाका पसमानदा था। जो चीज़ें आपको शहर में अवेलेबल हैं या किसी अच्छे देहात में अवेलेबल हैं वो पसमानदा इलाकों में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसी तरह से ना आपने क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है अपने। एरो ट्रेड्स के लिए आपको टेस्ट कैसे देना है, कौन कौन सा टेस्ट होगा? टेस्ट इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, सिलेबस इसका कौन सा है, तो ये बारे यहाँ आप देखते हैं। एरो ट्रेड्स के अंदर याद रखना है कि आपको जो है ना 4 पेपर देने होते हैं, जो कि है इंटेलिजेंस टेस्ट पहले नंबर पे, इस तरह से इंग्लिश का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये चीज़ें भी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के टाइम आपको स्लिप पर टेस्ट की डेट भी लिखी मिल जाती है, और साथ में आपसे कौन कौन सा टेस्ट लेता है वो भी आपको वहाँ पर लिखा मिल जाता है। और याद रखना है कि इसकी जैसे ही अप्लाई होती है फ़ौरन ही जैसे स्लिप निकलती है बाहर तो उस पर टेस्ट की डेट आ जाती है, मतलब इसका टेस्ट थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर आपको ये टेस्ट लिखे हुए मिल जाएंगे। अब बाज़ों का चेंजिंग भी हो जाती है कि बाज़ों का टाइम कम हो तो एयरफोर्स वाले क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई एक अदर सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है आज तक, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि स्लिप को आपने गौर से देख लेना, वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट मेंशन है वही टेस्ट वहाँ पर होंगे, किसी पर भी आप अप्लाई करें, ठीक है। तो ये ज़्यादा पूछने की बात नहीं होती कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, लेकिन यहाँ बताता हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके पास होगा तकरीबन 100 MCQs का। अब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल सवाल होंगे। ये कौन से सवाल होते हैं ये भी बताऊँगा आपको नीचे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि 4 हमारे पास टेस्ट होंगे एरो ट्रेड्स के अंदर। इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि 100 MCQs का होगा, उसके लिए टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट, 45 मिनट में आपने इन 100 MCQs को करना होगा, ठीक है। और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं ज़्यादातर 45% ही होते हैं, 50% भी कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन आपने ये सोच बनाकर नहीं जानी कि आपने सिर्फ पास करना है, पास करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, टेस्ट तो पास हो जाए, क्योंकि आगे मेरिट बनेगा, फिर इंटरव्यूज़ होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करना पड़ेगी। तो आपने मेहनत करनी है, इसको अच्छे से तैयार करना है, पास की नीयत से नहीं जाना। आजकल पाकिस्तान के वैसे हालात आपको पता है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, बहुत जो है ना लोग पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे हैं और मेरिट अपना जो है ना ऊपर जो करता है वही जॉब ले पाता है। इसी तरह से आगे जाते हैं। इंग्लिश में आपके पास क्या होगा, 50 MCQs होंगे और टाइम कितना होगा, 25 मिनट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो 25 मिनट में आपने क्या करना है, इसको हल करना है। 50 MCQs होते हैं और इसमें कौन कौन से थे ये बताता हूँ, नीचे जाके आपको पता चल जाएंगे। और नीचे देखते हैं आप फिज़िक्स, ये हमारे पास फिज़िक्स है। फिज़िक्स के हमारे पास क्या होंगे, 25 MCQs मिलेंगे और टाइम आपको कितना मिलेगा, 15 मिनट का। और इसी तरह से मैथ आएगा, फिर क्या होगा, 25 MCQs और 15 मिनट का टाइम। अब ये सवाल पेपर होते कैसे हैं? सबसे पहली बात, ये टेस्ट जो है कंप्यूटर पर होता है, आपको रिटर्न में नहीं होगा, आपको कंप्यूटर एक दिया जाएगा कि उसी कंप्यूटर पे आपने इसको हल करना है। ऑनलाइन टेस्ट होता है वहाँ पर, और इसका तरीक़ाकार भी नीचे आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। अब ये जो है सारा का सारा किस पे है, कंप्यूटर पे है। और याद रखना है, जब आप आप जाएंगे तो इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आपके सामने शो होगा। इसी तरह से अगर आपने इसको पास कर लिया तभी आपको जो है ना दूसरा टेस्ट शो होगा, ये वाला इंग्लिश का। अगर आपने इसको क्या किया, पास नहीं किया, इसको आपने वहीं पर ही फेल कर दिया है, नंबर कम लिए हैं, तो वहीं पर आपको लिखाएगा कि सॉरी नेक्स्ट टाइम, ट्राई नेक्स्ट टाइम। मतलब यह है कि इसके बाद अगला पेपर शो नहीं होगा, आपको वहीं से सीधा घर भेज दिया जाएगा क्योंकि आपने टेस्ट टोटल फेल कर दिया। इसी तरह से अगर आप इंटेलिजेंस पास कर लेते हैं, फिर आपके सामने इंग्लिश का पेपर शो होगा, इसको भी आपने पास कर लिया, फिर आपके सामने फिजिक्स का होगा, फिजिक्स को पास कर लिया, फिर आपके सामने मैथ का होगा। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट आप फेल करते हैं पहले 3 में से, तो अगला टेस्ट
शो नहीं होगा और आपको फेल कंसीडर किया जाएगा और आप अपने घर रवाना हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर है। दूसरी बात यह है कि बच्चे कहते हैं कि हमें कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर पे हम कैसे करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैट्रिक वाले बच्चे होते हैं, इसमें कंप्यूटर उन्होंने नहीं सीखा होता, अभी तो वो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर वहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, कोई बड़ी चीज़ नहीं चलानी है। कंप्यूटर सिंपल सी आपने वहाँ पर सिर्फ क्लिक करना होता है। एक क्लिक होता है इस तरह से, ये माउस है ठीक है, इसका राइट क्लिक करना है, क्लिक करना ऑप्शन को क्लिक करने के लिए, इसी तरह से जिस तरह कि आपके टच मोबाइल में होता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आपको सिखाने के लिए टीम मौजूद होती है। जैसे ही आप एयरफोर्स के सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आपको सबसे पहले गाइडलाइंस के लिए एक बंदा वहाँ पर ठहरा होता है जो आपको बताता है कि आपने कंप्यूटर पे कैसे क्लिक करना है, कैसे टेस्ट को सबमिट करना है, कैसे आपने वहाँ पर कोड लगाना है। तो सब कुछ वहाँ पर आपको समझा देगा। फिर भी कोई मसला हो तो वहाँ पर कमरे के अंदर फिर एयरफोर्स वाले मौजूद होते हैं, वहाँ से आप किसी से सवाल कर सकते हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब हमारे भाई हैं ठीक है। तो इसी तरह से आपने कॉन्फिडेंस के साथ उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आ जाएं कि आपने टेस्ट कहाँ से किया। ये उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, जो उर्दू में पढ़ना चाहे तो ये मैंने बता दिया, यहाँ से पढ़ सकता है उर्दू में ठीक है। जॉब्स ब्लॉग वाले सेक्शन में जाके हमारी वेबसाइट पर, तो ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब आ जाए कि हमने तैयारी कैसे करनी है, नोट्स हम कहाँ से लेंगे। नोट्स के लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर तैयारी करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो तरीका ये है हमारी पेड क्लास लें, जिसमें मैं आपको जो है ना मुकम्मल तरीके से पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन क्लास होती है ठीक है, जिसमें आपको नोट्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। ये सब उस सूरत में होता है जब आप फ़ीस पे करते हैं। पेड क्लास का मतलब क्या है, कोई 1000 रुपये फ़ीस होती है। ऐड यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। सिर्फ पूरे के पूरे टेस्ट की तैयारी की सिर्फ फ़ीस 1000 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने फ़ीस खुद ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि हर बच्चा ताकि इसमें पढ़ पाए। तो इसमें क्या होगा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है, पास पेपर भी कुछ मिल जाते हैं, और ये सब होता है उस सूरत में जब आप फ़ीस पे करेंगे। और इसमें यह है कि आपका पाबंद होगा, मैं आपको हर MCQs पढ़ाऊँगा, हर समझाऊँगा, आप मुझसे सवाल कर सकते हो। उसमें प्रॉपर एक ऑनलाइन क्लास होती है, माइक्स वगैरह आपके भी ऑन होते हैं, मेरे भी होंगे ठीक है। तो आप कुछ भी वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हमारे MCQs मिल जाएंगे ये वाली, जहाँ पर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट और इंग्लिश की, मर्जी फिजिक्स की और मैथ की, ये सारे पोस्टों की आपको मिल जाएगी। एयरमैन के लिए जितनी भी पोस्टें हैं, GC हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया, इस तरह से सारे के सारे, मैं सबके नाम क्या लूँ ठीक है। और इसको ओपन करने का दूसरा तरीका ये भी है, आप इसको एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पर चला जाना है, गूगल क्रोम हो या कोई और ब्राउज़र हो इंटरनेट के लिए, आपने यहाँ पर आके लिखना दोबारा से ilmiway.com ठीक है। इल्मी हमारी वेबसाइट का नाम, और यहाँ पर आपको होम बटन मिल जाएगा। करने के बाद फिर आपको क्या करेंगे, नीचे आपको मिल जाएगा ये वाला ऑनलाइन MCQs का सेक्शन मिल जाएगा ये वाला ठीक है। आपने इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये क्लिक हुआ ठीक है, इस तरह से आप नीचे आ जाएंगे तो आपको तमाम जॉब की तैयारी के लिए यहाँ पर MCQs मिल जाएंगी। नीचे आ जाएंगे तो हमने क्या करना है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, तो ये वाला हमें मिल जाता है एयरफोर्स का। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये एयरफोर्स आ जाएगा। एयरफोर्स में आप अपनी डिज़ायर पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं एरोट्रेड की कर रहा हूँ तैयारी मिसाल के तौर पर, तो मैं एरोट्रेड वाले पे क्लिक करूँगा। ये सारे क्लिकेबल हैं, सब की MCQs मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस दोबारा से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आ गया ठीक है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर है तो आपने क्या करना है, ये वाला देख सकते हैं, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इंग्लिश का और ये फिज़िक्स का और ये क्या हो गया, मैथ का। अब क्या करेंगे, आप इसको आप इंटेलिजेंस टेस्ट को ओपन करेंगे, जिस तरह कि इसकी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इसकी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर ठीक है, आपको MCQs मिल जाएंगी। अब अलग अलग कैटेगरी में, एक तो है वर्बल MCQs का सेक्शन जिसमें सिर्फ वर्बल MCQs हैं, दूसरा है नॉन वर्बल, इसमें नॉन वर्बल MCQs हैं, और इसके बाद जो है ना एक और नीचे आपको मिल जाएगा अलग अलग। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, जैसा कि आपने अप्लाई किया और वीडियो में या वेबसाइट पे आप उस टाइम आए हो जब आपको जो है ना टेस्ट करीब आ गए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये वाली MCQs आपने करनी है, वर्बल और नॉन वर्बल की ठीक है। अगर आपके पास टाइम कुछ ज़्यादा बचा हुआ हो तो आप तफसील के साथ करेंगे ये वाली MCQs जो कि नीचे हैं वर्बल MCQs की। ये नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये सारे की सारी क्या हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है तो इसलिए अलग अलग कंसेप्ट के साथ यहाँ पर समझाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको वीडियो भी मिल जाएगी, यहाँ पर आप इसकी वीडियो भी अपना ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो ऊपर वाले हैं उनके साथ ही मैं वीडियो कोशिश करूँगा डाल दूँ उसके साथ ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी MCQs के साथ साथ, या जिस तरह के मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो ये वाली वीडियो आप इस पर क्लिक करके
वीडियो भी देख पाएंगे पूरे के पूरे MCQs के जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से अब मैं बात कर रहा था कि नॉन वर्बल वर्बल, तो ये आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास वर्बल, पीछे की तरफ आ जाएं तो ये वर्बल पे मैंने क्लिक किया। अब इसको आप ओपन करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं इजी के आसान के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास वर्बल MCQ का क्विज़ 1 है। इस तरह से आपको क्विज़ मिल जाएंगे। अब फाइंड द ओड मैन आउट, इनमें से वो कहते हैं ओड कौन सा है, आप क्लिक करेंगे तो जब ग्रीन लाइन शो हो तो आपका आंसर ठीक होगा, अगर रेड लाइन शो हो तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी MCQs में ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कर पाएंगे सारी की सारी। तो हर में तकरीबन 10 हैं, किसी में 15 भी हैं, और इसी तरह से फिनिश करेंगे और आपको यहाँ पर रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपने इसमें से कितने MCQs ठीक की हैं। रेड लाइंस आपके गलत आंसर को शो करती हैं और ग्रीन लाइन आपके सही आंसर को शो करती हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट क्विज़ में जा सकते हैं, यहाँ से आप पीछे जा सकते हैं, यहाँ से आप रीटेक इसी को दोबारा ले सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट किसी टेस्ट में जाना है, जिस तरह कि ये 14 है, 9 है, 13 है, अब मैं मिसाल के तौर पर डायरेक्ट 13वें टेस्ट में जाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके 13वें पे डायरेक्ट में यहाँ पर जा सकता हूँ। तो ये तीनों का तीनों आप फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको क्विज़ नंबर 13 मिल जाएगा। तो ये टोटल जो है ना 15 है यहाँ पर, और ये वक्त के साथ साथ क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो इसमें क्या हो सकता है कि अब लाजमी नहीं है कि ये 15 ही रहें, जैसे जैसे टाइम मिलता है इसमें MCQs डलती आएंगी। तो आप इसकी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, सब के सब क्लिकेबल हैं। तो ये है आपके पास तरीका एक इसको हल करने का। अगर आप पेड क्लास नहीं लेते हैं, फ्री में आप कर सकते हैं इसके अंदर तैयारी। तो कोई लाजमी नहीं है कि आप पेड क्लास लें, वो हर किसी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी के नहीं होते हालात, ठीक है। इस तरह से आपको इंग्लिश टेस्ट भी मिल जाएगा, फिज़िक्स का भी मिल जाएगा और मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। अब ये इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के MCQs मिल जाएंगे, इंग्लिश को आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैं बार बार नहीं बता रहा। ये 15 MCQs इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसकी ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। अभी यहाँ पर 10 ऐड हैं तो आगे हो सकता है 15 हो जाएं, 20 हो जाएं। तो ये आपके जो है ना सहूलत के लिए इसमें इनक्रीज़ होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको तकरीबन सारी समझ आ गई। और एक और बात है कि टेस्ट जो है इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। अब याद रखना है कि टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आपका इंग्लिश में होता है। ये वाला जो टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, ये किस में होता है, इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश का टेस्ट तो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और फिज़िक्स जो है ये इसमें इंग्लिश भी लिखी होती है और उर्दू भी लिखी होती है। मैथमेटिक्स में भी इंग्लिश लिखी होती है, उर्दू लिखी होती है। बायो का अगर हो तो बायो का इंग्लिश में, लेकिन बायो तो एरो ट्रेड में नहीं है, ठीक है, वो मेडिकल असिस्टेंट में होती है। तो वहाँ पर आपको जो है ना बायो का पेपर इंग्लिश में देना पड़ता है। बाकी जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट छोड़ के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है ये सारी इसमें इंग्लिश भी लिखी होती है और साथ में उर्दू भी लिखी है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये मैथ के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। तकरीबन मैंने आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। फिर भी किसी कोई मसला हो तो क्या कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। और याद रखना है कि अपना नाम लिखकर मुझे SMS करना है, ताकि मैं आपका नंबर जो है ना सेव कर लूँ, और आप भी मेरा नंबर सेव करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे जो स्टेटस पर जॉब्स के एड्स वगैरह लगते हैं या बाकी चीज़ें जो मालूमात एजुकेशन को होती है वो आपको फ्री में मिलती रहेंगी। वहाँ पर बहुत से बच्चे मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं।